भक्तमाल कथा में आप सबका स्वागत। नवधा भक्ति का श्रवण हम कर रहे हैं और नवधा भक्ति में हम छठी भक्ति का कल हमने चर्चा की कि छठी भक्ति क्या है। तुलसीदास जी के शब्दों में छठी भक्ति उन्होंने बताई, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति जो बताई वो इसलिए बताई ताकि हमारा ध्यान केंद्रित हो, भटके ना मन हमारा इस माइक प्रपंच में। तो क्या क्या बताया? 3 बातें बताई। छठी भक्ति की 3 इंस्ट्रक्शंस, 3 दिशा निर्देश, 3 उपदेश हैं। दमशील हो और विरति बहुकर्मा हो और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में रखने वाले हों, पहली बात। दूसरी बात, भांति भांति के कर्मों से हमारी विरक्ति हो। और तीसरी बात, सज्जन धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो। अब कल कुछ बातें आपको बताई गई थी किस बारे में, कि दमशील किस प्रकार हुआ जाता है, और कुछ एक बातें आपको विरति बहुकर्मा के बारे में भी बताई गई थी कि भांति भांति के काम, भांति भांति के चिंतन, व्यर्थ के चिंतन, जिनका अपने जीवन से कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है, जिनको किए बिना हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, शांतिपूर्ण हो सकता है, किए बिना, लेकिन फिर भी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं। भांति भांति के कर्मों में हमारा मन फंसा रहता है। वस्त्र, आभूषण, भांति भांति की फ्लाइट्स, अलग अलग कैटेगरी की, ये कुछ उदाहरण आपको आजकल के प्रवेश के आपको दिए गए थे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम आभूषणों का भी त्याग कर देंगे, वस्त्र भी साधारण पहनने लगेंगे, और हो सकता है कि अन्य जो भोग ऐश्वर्य की जो सामग्रियां हैं, पदार्थ हैं, उनमें भी हमारा ज्यादा मन ना जाए। हम कहेंगे बहुत अच्छी बात। विरति बहुकर्मा केवल सांसारिक कर्मों से निवृत्ति की बात नहीं है। सांसारिक कर्मों से निवृत्ति होकर कई बार क्या होता है, मन हमारा भांति भांति के धार्मिक अनुष्ठानों में भी अनुरक्त होता है। भांति भांति के विरति बहुकर्मा का अर्थ केवल सांसारिक जो कर्म हैं, जो भोग ऐश्वर्य के कर्म हैं, उनसे ही हमारी विरक्ति हो, इतनी ही बात नहीं है। कई बार धर्म का मार्ग समझकर हम बहुकर्मा हो जाते हैं कि ये धर्म का मार्ग है। कैसे? तो परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण दिया करते थे कि इष्ट देव के साथ साथ कई लोग 10-20 चित्र और लगा लेते हैं देवी देवताओं के। तो पहले अपने इष्ट देव की आरती की, फिर किसी और की, फिर किसी और की, और घंटा भर अलग अलग आरतियां करने में निकल गया। इससे क्या हुआ? कोई हानि हुई? हाँ, इससे भी हानि हुई। चलिए, अपने मन को हमने भगवान में अनुरक्त किया, भगवान के अलग अलग विग्रहों में अनुरक्त किया, अच्छी बात है। सांसारिक जो उपभोग की वस्तुएं हैं, उनसे मन को हटाकर हमने किस में अनुरक्त किया? भगवान के कथाओं में, भगवान के अलग अलग विग्रहों में, अच्छी बात। लेकिन इसमें भी हम बहुकर्मा हो गए। बहुकर्मा किस प्रकार हो गए? एक इष्ट के प्रति अपनी एक निष्ठा ना बनाकर हम बहुनिष्ठ हो गए। बहुनिष्ठ होने से क्या होंगे? हम बहुकर्मा हो जाएंगे, हो जाते हैं। कैसे? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और नर्मदा जी गए तो नर्मदा दास। ठीक है, तो क्या करें? क्या केवल गंगा जी जाएं और जमुना जी ना जाएं? केवल जमुना जी के दर्शन करें और गंगा जी और नर्मदा जी के दर्शन ना करें? क्या केवल हरिद्वार जाएं और अमरकंटक ना जाएं? बड़ी समस्या है। बहुकर्मा हो गए। मेरी दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से गुरुदेव ने जो दृष्टि प्रदान की उसके अनुसार, हाँ, कहीं भी जाएं, सभी देवी देवताओं को नमन करें, लेकिन
किस भाव से कि ये मेरे इष्ट के ही अलग अलग स्वरूप हैं। तो उससे क्या होगा, हम किसी का अनादर नहीं करेंगे, हमारे द्वारा किसी का तिरस्कार नहीं होगा, हम कोई दोषपूर्ण कर्म नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, सबको अपने इष्ट का स्वरूप मानकर उनको हम नमन करेंगे, जो भी हमारे सामने आ जाए। तुलसीदास जी ने भी यही कहा। क्या कहा? सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब जग केवल देवी देवताओं की ही बात नहीं है, केवल संत महात्माओं की बात नहीं है, केवल मनुष्यों की बात नहीं है। उन्होंने यही कहा कि जितने भी हैं ये जड़ चेतन, जितने भी अलग अलग स्वरूप हैं, सब सिया राम में हैं। सब जग में सब कुछ आ जाता है, और सबको सिया राम में जानकर मैं प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो सबको प्रणाम करें, लेकिन एक निष्ठ भावना से। जब हमारी भावना एक निष्ठ नहीं होती तो क्या होता है, बहुनिष्ठ भावना से हम बहुकर्मा हो जाते हैं। इसी संदर्भ में एक और उदाहरण देता हूं। लोग कहते हैं हाँ, गुरु के प्रति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, कोई संशय नहीं। तो क्या करें, अन्य संत महात्माओं के पास ना जाएं, उनके दर्शनों का लाभ ना लें, क्या उनको प्रणाम ना करें? नहीं, अवश्य करें, अवश्य करें। लेकिन उनको अपने ही गुरु का स्वरूप, अपने ही गुरु की एक अभिव्यक्ति मात्र मानकर हम उनको प्रणाम करें। ऐसा करेंगे तो सभी साधु संतों के, सभी सज्जनों के सानिध्य का हम लाभ भी ले पाएंगे, और हमारी जो एक निष्ठा है उसमें किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी बहुनिष्ठ हो गए, गुरुओं, संतों, महात्माओं, विरक्तों, तत्वज्ञों को लेकर, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। बहुनिष्ठ होते ही क्या होता है, व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, और अगर व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं है, एक निष्ठ नहीं है, एकाग्रचित नहीं है व्यक्ति, तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि एक निष्ठा नहीं है और चित्त एकाग्र नहीं है, तो चित्त 10 दिशाओं में भागेगा और 10 प्रकार के भांति भांति के कर्म करेगा। कभी सांसारिक लालसाओं के नाते, कभी परिवार की जरूरतों के नाते, और कभी आध्यात्मिक उन्नति के नाते। और ये जो तीसरी श्रेणी है, थर्ड कैटेगरी है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब हम अपने भोग के लिए भांति भांति के कर्मों में अनुरक्त होते हैं तो हमारे मन में ग्लानि होती है। जब अपने पेट और परिवार के लिए भांति भांति के कर्मों में बहुकर्मा होकर भांति भांति के कर्मों में अनुरक्त होते हैं, लग जाते हैं, तो भी हमें लगता है कि यार सारा जीवन क्या किया हमने, बस पेट और परिवार को पालते रहे, कोई धर्म कर्म करने का हमें अवसर नहीं मिला। तो भी थोड़ी बहुत ग्लानि मन में होती है कि ठीक है, हमने अपने जीवन का निर्वाह कर दिया और अपने परिवार का भी निर्वाह कर दिया, लेकिन हमने धार्मिक अनुष्ठान में ज्यादा समय नहीं लगाया, ग्लानि होगी। ग्लानि होने से क्या होता है, व्यक्ति का जो चित्त है वो फिर धर्म में अनुरक्त होगा। लेकिन जो धर्म के नाम पर ही बहुकर्मा हो रहा है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, बड़ी दुर्गति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सोचता है अच्छा मैंने तो इतने तीर्थों की यात्रा कर ली, हम भूल गया, मैंने तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए, मैंने तो 4 धाम की यात्रा कर ली, मैंने सप्तपुरियों के दर्शन कर लिए। और जैसी भी जिसकी आस्था भावना होगी, जो वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, मैंने 51 शक्ति पीठों के दर्शन कर लिए। तीर्थाटन बहुत अच्छी बात है। तीर्थाटन हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, हमारे मन में भक्ति का भाव जगाने के लिए उत्तम साधन है। मेरी बात को अन्यथा ना लें। लेकिन क्या है यहाँ पर? लेकिन ये है कि कई बार तीर्थाटन के नाम पर, संत दर्शन के नाम पर क्या करते हैं, हम बहुकर्मा हो जाते हैं। मनोरंजन, पर्यटन करते हैं, पर्यटन, और कहते हैं तीर्थाटन।
तीर्थाटन मतलब तीर्थ यात्रा, पर्यटन मतलब सैर सपाटा, सरल शब्दों में। तो करते हैं हम क्या, सैर सपाटा, और सोचते हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। करते हैं मनोरंजन और सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। इस पर हमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है हम सबको, कि तीर्थाटन के नाम पर पर्यटन ना करें और भक्ति के नाम पर मनोरंजन ना करें। कैसे पता चलेगा? अगर हम बहुकर्मा हो रहे हैं, भांति अगर हमारी निष्ठा एक नहीं है, तो फिर वो तीर्थाटन नहीं, वो पर्यटन है। क्योंकि हम अपने मन को भांति भांति के एक्सपीरियंसेस, अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं। मन रिझा रहे हैं तो फिर वो भक्ति नहीं है, वो मनोरंजन है। मन रिझाकर भक्ति नहीं होती। भक्ति का नाम है प्रभु को रिझाना, मन को रिझाना नहीं। और अगर भक्ति के नाम पर मन को रिझा रहे हैं तो ठीक है, एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, और लेकिन उसे भक्ति नहीं कहा जा सकता। हो सकता है सात्विक मनोरंजन हो, राजसिक मनोरंजन हो, तामसिक मनोरंजन ना हो, उस दृष्टि से तो अच्छा है। वो क्लबों में, बार में जाकर या भांति भांति के सिनेमा देखने से तीर्थाटन पर्यटन की भांति किया अच्छा है, कल्याणकारी होगा, अच्छे संस्कार का जनक होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन भक्ति के मार्ग पर जिसको तेज गति के साथ अग्रसर होना है, उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक निष्ठ होकर ही तीर्थ यात्रा की जाए, एक निष्ठ होकर ही सज्जनों के, संतों के, महापुरुषों के, तत्वद्रष्टाओं के दर्शन, उनके सानिध्य का लाभ लिया जाए। होडल एक शहर ही है, अब तो कस्बा है ब्रज में। वहां पर एक बार मुझे एक संत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थे मेरे संप्रदाय के नहीं थे, किसी और संप्रदाय के थे, लेकिन संत संत हैं। हम तो सियाराम में सब जग जानी, तुलसीदास जी की इस बात को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। सफल होते हैं नहीं होते ये तो वही जाने, गुरु जाने या प्रभु जाने। तो एक सज्जन मुझे इन संत के पास ले गए। जो मेरे साथ सज्जन ले गए इनके पास, वो और ये महात्मा एक ही संप्रदाय के थे। मैं अलग संप्रदाय का हूँ। तिलक से उनको पता चल जाता है। ये जो तिलक लगाते हैं ये केवल डेकोरेशन नहीं है। तिलक देखकर ही हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से संप्रदाय का है। और संप्रदाय का पता चलते ही हमें क्या पता चल जाता है कि वो किस विचारधारा को, किस दर्शन को अपनाए हुए है। और जब पता चल जाता है कि ये अमुक व्यक्ति इस अपने विचारधारा को अपनाए हुए है, इस संप्रदाय को अपनाए हुए है, इस संप्रदाय की शरण लिए हुए है, तो फिर हम जब वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करने से पहले ही हमारे इंट्रोडक्शन हो गई हो। तिलक देखकर इंट्रोडक्शन हो जाती है, तिलक देखकर ही। तो ये जो तिलक है ये, हाँ, इसके आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत हैं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बहुत कल्याणकारी है। संतों महात्माओं के लिए, सज्जनों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए ये बड़ा कल्याणकारी है। क्योंकि तिलक देखते ही हमें परिचय मिल जाता है, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सी बातें पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन महात्मा ने देखा कि मेरे साथ जो सज्जन गए हैं वो उनके संप्रदाय के हैं। फिर मुझे देखा, तिलक को देखा, या जैसे भी पहचान गए, पूछा भी मुझसे उन्होंने, लेकिन पहले ही पहचान गए कि मैं किस संप्रदाय से हूँ, किस संप्रदाय की शरण में हूँ। और जो संत महात्मा हैं उनको तो संप्रदाय विशेष, कौन सी जाति है, धर्म है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो सबके कल्याण की भावना के साथ सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो वहां पर क्या किया उन संत ने, जब मेरे साथ के सज्जन से बात की तो उनको उद्धरण दिए उनके संप्रदाय से। उनके संप्रदाय के जो ग्रंथ थे, जो संत महात्मा थे, उनके उद्धरण देकर उनके कल्याण की उन्होंने कामना की, उनको थोड़ा प्रवचन किया। जब मेरे से बात किए तो उन्होंने रामानंद संप्रदाय के ही उद्धरण लेकर कि हाँ, तुलसीदास जी ने ये कहा है, अन्य जो संत हुए रामानंद संप्रदाय में उन्होंने क्या क्या कहा, कहकर मुझे सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो
ये अलग अलग संप्रदाय हैं नहीं हैं, सज्जन अलग अलग हैं, संत महात्मा अलग अलग हैं, गुरु अलग अलग हैं, ये जो अलग अलग हैं ये केवल अबोधता और अज्ञानता के नाते ही हैं। जहां पर ज्ञान का प्रकाश है वहां पर ये बहुधर्मा वाली और बहुकर्मा वाली बात नहीं होती। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे तब तक हमें प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? कि बहुकर्मों से हम विरक्त हो जाएं। तो ये नहीं सोचना अच्छा ये महात्मा तो पता नहीं कौन से संप्रदाय के हैं, ये ऐसा है, ज्यादा नहीं सोचें। जिससे भी जिस प्रकार का भी लाभ प्राप्त हो, सियार राम में सब जग जानी, इस सिद्धांत को अपनाए हुए जिनकी भी हमें कृपा कटाक्ष मिल पाए, जिनका भी हमें सानिध्य मिल पाए, जो भी हमारा मार्गदर्शन कर सकें, जो भी हमारे कल्याण का सृजन कर सकें, उनको अपने गुरु का ही स्वरूप मानकर, अपने गुरु का स्वरूप मानकर उनसे अपने कल्याण की याचना करें, उनके सानिध्य से लाभ लेने का प्रयास करें। तो फिर हम बहुनिष्ठ नहीं होंगे, एकनिष्ठ रहेंगे और फिर भांति भांति के कर्मों से हमारी विरक्ति होगी ही, उसमें कोई संशय नहीं। तो ये बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता था कि सांसारिक बहुकर्मों से विरक्त होकर कहीं हम आध्यात्मिक, धार्मिक और साधन के मार्ग में बहुकर्मा ना हो जाएं। क्योंकि साधन के मार्ग में बहुकर्मा हो गए तो फिर ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मन में ग्लानि नहीं होती, मन में ये भाव आता है कि हाँ मैंने तो बहुत संतों के दर्शन किए हैं। मन में कई गृहस्थों के ये भी भाव आ जाता है कि हाँ हमारे यहाँ तो हर संप्रदाय के भांति भांति के संत आकर निवास करते हैं। तो इन सब बातों से, इन बहुधंधों से, भांति भांति के धंधों से, भांति भांति के कर्मों से बचने के लिए अपने इष्ट में, अपने गुरु में एक निष्ठ भक्ति हो और अपने इष्ट को, अपने गुरु को ही पूरे संसार में देखने का प्रयास करेंगे। जब एक ही गुरु, एक ही इष्ट सर्वत्र नजर आएगा तभी ये जो भक्ति है, छठदमशील विरति बहुकर्मा, ये हमारे जीवन का अंग बन पाएगी। उससे पहले क्या करें? जब तक वो स्थिति ना आवे तब तक प्रयास करें, तब तक अभ्यास करें। और यही बता रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री राम शबरी को, छठदमशील विरति बहुकर्मा, ये हमें करना है। इसका जो दूसरा अंग है निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मन तो मेरा ये था कि उसकी आज व्याख्या करेंगे, लेकिन प्रसंग थोड़ा दूसरा चल पड़ा, तो कल आपके समक्ष उपस्थित होकर सज्जन धर्म क्या है, क्या धर्म भी असज्जनों का भी क्या धर्म होता है? सज्जन धर्मा बोला यहाँ पे भगवान ने, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, तो क्या दुर्जनों का भी धर्म होता है? इस पे चर्चा करेंगे कि धर्म क्या है और सज्जन का धर्म क्या है और उसमें हमें किस प्रकार से निरत होना है। तो कल शाम को भी ठीक 6 बजे आपके समक्ष फेसबुक लाइव के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे आज्ञा दें, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।